कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। आप लोग को जितना पढ़ने में मज़ा आया, बाकी सब जितना चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया उतना ही मज़ा ये जो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है आपका, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको केमिस्ट्री को सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ क्या है आपका, हैं? हाँ, फिशर तो ऑर्गेनिक का वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, पहले हम लोग क्या है ना कि इसमें कुछ कुछ है जो कि सीखना है। अगर वो चीज़ सीखेंगे तो आगे आपको ऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है, ऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है ना। चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, कुछ इसी तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ध्यान सुन लीजिए, हम लोग आप लोग ने कुछ इस तरह से बना हुआ कहीं कहीं देखे होंगे। ठीक है, Al2SO4, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। इधर आपका SO4 CO MnO4 CONH3 लिख देते हैं, कुछ इस तरह से सब लिखा हुआ आप लोग को दिखता है। ये सब ना आपको दिखेगा, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है सबसे पहली बात, और जो हम लोग का शरीर में जो विटामिन होता है ना इसी फॉर्म में होता है। विटामिन हो गया, बहुत कुछ मिनरल्स हो गया, तो इसी फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात हम लोग को पढ़ना है इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। ठीक है, और क्या पढ़ना है हम लोग को, इसका थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इसका थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और इसका पढ़ना है हम लोग को एडवांस, और है इसका एडवांस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एडवांस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पार्ट्स जो है ना कंपाउंड, इसमें बहुत सारा पार्ट्स जो है, बाद में पता नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट जो है क्या है कि ग्रेजुएशन में है, MSc में है। ठीक है, और कुछ IIT नीट मेंस में है। ठीक है, तो आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है सॉल्ट से। कहाँ से स्टार्ट होती है, सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में आप सुने होंगे। सॉल्ट कितने तरह का होता है, एक सॉल्ट होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा होता है आपका एसिड सॉल्ट, तीसरा होता है आपका बेसिक सॉल्ट। जब एसिड बोले तो बेसिक तो होगा ही, बेसिक सॉल्ट। और बताओ, और मिक्स सॉल्ट, और क्या होता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। फिर उसके बाद होता है एडिशन सॉल्ट। क्या होता है आपका एडिशन सॉल्ट। तो कहानी सॉल्ट से स्टार्ट होती है। एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, ये सब है क्या, एक और होता है आपका सिंपल सॉल्ट। इसको नॉर्मल सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट भी कहा जाता है, वही सही रहेगा, सिंपल सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको लिख लो थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। तो हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, या बोल सकते हैं बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, छापिए, इसको छाप लिए। एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट को मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहा जाता है। एडिशन सॉल्ट को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहा जाता है। एडिशन सॉल्ट को, जो भी एडिशन सॉल्ट है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, उसको लिख लेना तुम लोग, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये दो तरह का होता है। एक होता है डबल सॉल्ट। ये क्या होता है, डबल सॉल्ट आपको 11 में पढ़ाए थे। दो गो सॉल्ट मिलके बनता है डबल
सॉल्ट, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बारे में जो सबसे पहले जो बताएं उनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। क्या नाम था उनका? एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो है क्या ये डबल सॉल्ट, और ये है क्या? सबसे पहली बात हम थोड़ा सा एक बात बोलेंगे आप लोगों को। जैसे कि मान के चलो कोई एसिड है, कोई क्या है आपका एसिड है, और प्लस क्या है आपका बेस है, तो क्या बनेगा आप जानते हैं क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा आपका? ये H2O बनेगा ना। तो एसिड में क्या होता है बताओ? एसिड में क्या होता है? एक तो आपका एसिड में क्या होता है आपका H+ होता है। ठीक है, और बेस में क्या होता है आपका OH- होता है। ठीक है, तो साथ में क्या होगा? साथ में जो है अगर हम बात कर दें Ha, तो हम A लिख देते हैं। A पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। A पे क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो छोड़ दो ना, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हम लोग। जो है ना H+ होता है, H+ होता है, और एक पार्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, और एक पार्ट क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। ये दोनों मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है। तो सॉल्ट कैसे बनता है आपका? नेगेटिव और पॉजिटिव वाला मिलके बनता है सॉल्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनता है? सॉल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको लिख लो, या रुक जाओ अच्छा थोड़ा लिख लो क्योंकि जगह कम है। पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। लिखो, करो। हाँ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है डबल सॉल्ट ही है, सॉरी एडिशन सॉल्ट है। वो क्या आपका? एडिशन सॉल्ट है। तो एडिशन ये दो तरह का होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या है उसके बाद। ठीक है, समझिएगा बात को, होता क्या है। वीडियो ऑन कर दिए ना? ठीक है, देख लो यहाँ पे बोलता क्या है कि जब हम लोग दो गो सॉल्ट को मिलाएंगे, सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2, ठीक है, इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे हम लोग? सॉल्यूशन जब बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका? मिक्सिंग करेंगे इसको, तो बढ़िया ठीक रहेगा ये, इसलिए हम तो ये बनेगा सॉल्यूशन। ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, या डिश है ना, इसको हीट करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, तो इसका पानी उड़ जाएगा। ये क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। तो पानी जब उड़ जाएगा तो क्या बनेगा? मुझे या जो इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। पानी इसका उड़ जाएगा। पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। उड़ के क्या बनेगा? क्रिस्टल। उड़ के क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, जो क्रिस्टल बनेगा, जो क्या होगा? जो क्रिस्टल बनेगा, हो सकता है कि वो जो है, वो जो क्रिस्टल हो सकता है कि वो मिक्सचर हो सकता है कि मिक्सचर हो, और हो सकता है कि कंपाउंड हो। दोनों समझ रहे हैं? कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर अनइक्वल रेशियो में होगा, कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? इक्वल रेशियो में होगा। तो कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा आपका? एडिशन कंपाउंड होगा। वो क्या होगा आपका? एडिशन कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए क्या है आपका, ये मान लिए x है, और ये क्या मान लिए y है। ठीक है, इसको मिक्सिंग किए पानी में, तो क्या बना आपका? ये x y और डॉट H2O। क्या बना आपका? ये डॉट H2O। तो हम लोग को, और ये जो है ना, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक रेशियो में लेंगे दोनों को। अगर स्पेसिफिक रेशियो में लेंगे तो कंपाउंड बनने का चांस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि
कंपाउंड बनेगा, हो सकता है कि कंपाउंड बने। आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पता है, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पता है, तो ये हो सकता है कि मिक्सचर बने और हो सकता है कि कंपाउंड बने। ठीक है, तो अब सारा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई मिक्सचर बन रहा है कि कंपाउंड बन रहा है, कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? तो क्या है ना, इसके लिए किसान लोग पहले जो खेती करता था, अब सुने होंगे, वैसे पता करने के लिए तो बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डिस्टिलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, लेकिन हम लोग को पता है। और जैसे ये सब हमेशा बार बार थोड़ी करेंगे, ऐसी कैसे पता चलेगा? तो होता क्या है ना कि जो कंपाउंड जो क्रिस्टल बना उसको पीस दो, उसको पाउडर बना दो, उसको पाउडर बनाओ और हल्का सा पंखा चलाओ और उसको वहाँ पर क्या करो, उसको जो है पंखा चलेगा वहाँ पे इस तरह से हाथ से क्या करो, उसको गिराओ। तो अगर जब गिराइएगा तो हो सकता है कि ढेर बने, इस तरह का हो सकता है कि ढेर बने। तो अगर एक गो ढेर बनेगा तो समझना कि वो क्या है, आपका कंपाउंड है। एक गो ढेर बनेगा तो क्या है, कंपाउंड है। और अगर दो गो ढेर बनेगा तो समझ लेना कि क्या है, वो मिक्सचर है। वो क्या है, तुम्हारा मिक्सचर है। समझ में आया बात को? तो ये हाँ होता है। तुम लोग धान जो किसान लोग करता है ना, धान में जो मिला हुआ, धान का भूसी मिला हुआ रहता है, तो क्या करता है, ऐसे करके उलाता है, ऐसे करके उलाता है, तो भूसी जो चला जाता है, भूसी क्या होता है, उड़ जाता है, और धान और जो है चावल जो है नीचे एक ढेर बना देता है। तो उसी तरह से कोई भी कुछ भी हो, क्रिस्टल है तेरे पास, नमक उमक कुछ भी, उसको पीस दो पूरा बढ़िया से, पीस के उसको ऐसे बनाओ, देखो उसमें से वो क्या है तुम्हारा पता चल जाएगा, है समझ में, कंपाउंड है कि। तो ये यहाँ से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको बोला जाता है विनोइंग प्रोसेस। इसको कहा है ना, सुना होगा, नाम सुना होगा विनोइंग, है हाँ। तो वही प्रोसेस है ये। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको छाप लो तो थोड़ा। तो ये जो है ना, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि वो क्या है, सॉल्ट है कि क्या है। चलो, तो इसको जो है ना हम आप लोग को, तो यहाँ पे कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका डबल सॉल्ट, एक क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, कोई भी क्या किए ना, हम लोग दो सॉल्ट लिए, ए और बी, ठीक है। दो क्या किए हम लोग, सॉल्ट लिए, ए लिए, और क्या लिए हम लोग, बी लिए। इसको मिक्सिंग किए, इसको क्या किए हम लोग, मिक्सिंग किए। देखिए सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बन रहा है। सॉल्ट किसमें बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिल रहा है। इसको मिक्सिंग किए, मिक्सिंग करने के बाद ये क्या बना आपका, कंपाउंड बना। क्या बना ये आपका, कंपाउंड बना। मिक्सिंग करने के बाद क्या बना ये, कंपाउंड। कंपाउंड के बाद जब इसको क्या किया, डिसोल्यूशन किए, वाटर में क्या किया हम लोग, डिसोल्यूशन किए, ठीक है। क्या किया इसको हम लोग, डिसोल्यूशन किए, तो ये बना आपका सॉल्यूशन। क्या बना ये आपका सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बना, अब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का जो है आपको मालूम है कि सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में क्या होता है, आयंस होता है। तो उसका हम लोग आयनिक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आयनिक टेस्ट, आयन टेस्ट लिखते हैं, आयन टेस्ट। हम लोग क्या करेंगे, आयन टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेस्ट। पढ़ना है हम लोग को एनालिटिकल केमिस्ट्री आगे चलकर। एनालिटिकल टेस्ट उसको बोलते हैं। आयंस का जो टेस्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हुआ, तो जब एनालिटिकल टेस्ट करेंगे तो जो इसमें आयंस प्रेजेंट है, जो इसमें आयंस प्रेजेंट है, हो सकता है कि वो आयंस अपना टेस्ट दे। आयन टेस्ट क्या करेगा, वो देगा। आयन टेस्ट देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयंस है वो अपना प्रॉपर्टीज को बरकरार रखा है ना। आयंस प्रॉपर्टीज रिटेन, आयंस प्रॉपर्टीज रिटेन, क्या होगा, वो रिटेन किया है, ठीक है। हो सकता है कि आयन टेस्ट ना दे, आयन टेस्ट दे, और यहाँ पे देते हैं आयन टेस्ट ना दे, ठीक है। ना दे इसका मतलब क्या हुआ, आयन का जब टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आयन जो है वो कुछ मिलजुल के क्या हो गया, कुछ और बन गया है।
मिलके क्या हो गया है, कुछ और बन गया है, इसीलिए वो अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए अपना वो टेस्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस डज नॉट कंटेन इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत? हाँ, कंपाउंड के देखिए मिक्सचर बनता तो टेस्ट तो जरूर देता, फिर मिक्सचर बनता तो टेस्ट देता। ठीक है, हाँ दोनों में देगा, कंपाउंड में भी देगा। तो इसमें क्या हुआ, हो सकता है कि दे, इसमें ना दे। जो टेस्ट देगा, सॉरी जो टेस्ट नहीं देगा वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। और जो टेस्ट देगा वो होगा डबल सॉल्ट। वो क्या होगा आपका, ये जो टेस्ट दे रहा है ये होगा आपका डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। और जो टेस्ट देगा वो क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको छाप लो पहले। आयन टेस्ट नहीं देगा, आयन टेस्ट नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। आयन डज नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, आयन डज नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए ये आप छाप लिए। अब सुनो बात को, हम इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बताते हैं। दो सॉल्ट लेते हैं, क्या करते हैं, दो सॉल्ट लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्ट क्या है आपका K2SO4 प्लस Al2SO4, K2SO4 और Al2SO4 3, इसको मिलाएं, इसको क्या किए हम लोग मिलाएं। तो मिलने के बाद ये क्या बना आपका, हो सकता है कि K2SO4, ठीक है, डॉट Al2SO4 डॉट H2O बना ये। ठीक है, और क्या किया, एक और सॉल्ट लिए, CuSO4 लिए प्लस NH3 लिए, प्लस क्या लिए हम लोग, NH3 लिए। इसको मिलाएं, इसको हम लोग मिलाएं, तो क्या बना ये तुम्हारा, ये जो है ये बना आपका CuSO4। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, बस यहाँ पे जो है हटा रहे हैं, इसको डॉट लगा रहे हैं और NH3 इस तरह से कुछ बन गया। जैसे क्या हुआ, कुछ बन गया, ये दोनों बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एनालिटिकल टेस्ट करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एनालिटिकल, ये फर्स्ट और ये आपका सेकेंड, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल टेस्ट करेंगे। तो जब दोनों का एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, इसका एनालिटिकल टेस्ट किए तो क्या पता चला कि क्या है आपका, K पे पॉजिटिव चार्ज है आयंस में, SO4 पे माइनस है, और क्या है आपका और क्या है आपका Al पे +3 चार्ज है, आयंस है ये क्या है आपका आयंस है। तो जब हम इसका एनालिटिकल टेस्ट किए तो ये पता चला कि भाई ये जो है ना अपना टेस्ट दे रहा है। टेस्ट दे रहा है कहने का मतलब, टेस्ट करने का मतलब ये है कि हम पता करेंगे उसमें कौन कौन सा आयंस है, तो मालूम चला कि ये सब आयंस है इसमें। ये सब हमको कंपाउंड नहीं पता था, हमको क्या नहीं, हमको कुछ पता नहीं था, A B मिला दिए ये बन गया। ठीक है, ये बन गया था, इसको टेस्ट किए तो पता चला कि भाई पोटेशियम अपना टेस्ट को दिया, SO4 माइनस अपना इसको दिया, एल्यूमिनियम अपना टेस्ट को दिया। लेकिन जब इसका टेस्ट किए तो क्या हुआ कि यहाँ पे कौन कौन सा आयंस है, Cu पे प्लस है, और क्या है आपका प्लस होगा, और क्या है आपका SO4 पे -2, SO4 पे -2 होता है ना, SO4 पे -2, और क्या है बताओ, और NH4 पे प्लस चार्ज, NH4 पे प्लस चार्ज। तो पता चला कि ये सब जो है आयनिक टेस्ट नहीं दे रहा है, आयंस है इसमें है लेकिन टेस्ट ये लोग नहीं दे रहा है। तो इससे पता ये चला कि ये जो है ये डबल सॉल्ट है, ये क्या है आपका डबल सॉल्ट है, और ये जो है ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पता चला। तो अब जो हमको कंपाउंड मिलेगा, अब जो हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, क्या उसको हम बार बार चेक करेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, तो बार बार हम लोग उसको टेस्ट
नहीं करेंगे, उसके लिए साइंटिस्ट का क्या दिमाग लगाया, उसके लिए क्या किया साइंटिस्ट दिमाग लगाया, उसके लिए एक आपका फॉर्मूला बनाया, बोला कि कैसे पता चलेगा कि हम लोग कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है, या कोई किसी को कंपाउंड को देख के कैसे पता चलेगा कि वो आयन टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, पहले इसको लिख लो, बताते हैं आपको, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो क्या पता चला हम लोग को कि टेस्ट जो देगा वो डबल सॉल्ट होगा, जो टेस्ट नहीं देगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर बहुत सारा आयंस है, बहुत सारा आयंस है, उसमें से कोई एक भी अगर टेस्ट नहीं दिया तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। हो सकता है कि ये दोनों दिया, हो सकता है कि ये दोनों दिया और ये जो है टेस्ट नहीं दिया, मतलब ये हो सकता है ये दोनों टेस्ट नहीं दिया और ये टेस्ट दिया, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। आए समझ में? तो हर बार तो हम एनालिटिकल टेस्ट नहीं करेंगे, हर बार क्या करेंगे, हाँ क्रॉस, क्रॉस, ये बाबा ज़्यादा स्टार हो गया, मतलब ज़्यादा क्रॉस हो गया वो, समझ गया बात को। तो हो सकता है कि आपका जो है ये जो हम लिखे थे अभी आपका यहाँ पे क्या था, आपका Cu पे प्लस प्लस था और क्या था बताओ, SO4 पे माइनस, और क्या था आपका NH4, ठीक है, पे प्लस चार्ज, या ठीक है। तो हुआ क्या कि हर बार तो हम एनालिटिकल टेस्ट नहीं करेंगे, तो साइंटिस्ट दिमाग लगाया, साइंटिस्ट का क्या दिमाग लगाया, बोला कि चलो एक ब्रैकेट बनाते हैं। क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का एनालिटिकल टेस्ट किए और वो आयन का टेस्ट नहीं दिया, आयन का टेस्ट नहीं दिया, तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, CuNH3,4, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जो टेस्ट देगा उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। जो टेस्ट देगा वो क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर। अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि अगर इसका हम लोग एनालिटिकल टेस्ट करेंगे तो ये दोनों जो है वो अपना आयनिक टेस्ट नहीं देगा, ये दोनों अपना आयनिक टेस्ट नहीं देगा, और SO4 जो है वो अपना आयनिक टेस्ट देगा। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? यहां से यही समझ में आ रहा है कि कोई जो है, अगर हम इस ब्रैकेट से देख के हमको पता करना है तो क्या पता चलेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयनिक टेस्ट नहीं दे रहा है, और जो ब्रैकेट से बाहर है वो आयनिक टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो आपको जो ये अजीब सा जो दिख रहा है, ये जो आपको अजीब सा जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो आपको अजीब सा जो ब्रैकेट में दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? कोऑर्डिनेशन यही है, और पूरा का पूरा क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CC, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इस फॉर्म में दिया रहेगा, हाँ, इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। आप किताब कल आज जाके खोलिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, हम पूरा NCERT ही आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छाप लीजिए, इसको थोड़ा सा छाप लो, ठीक है। समझ में आया बात को? तो यहां से स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स आयन की कहानी। अब टॉपिक दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स आयन की कहानी, कॉम्प्लेक्स आयन की कहानी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन की कहानी में क्या देखे थे हम लोग, इसी को देखे, CuNH3,4 ब्रैकेट के अंदर और ये आपका ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है आपका, सबसे पहली बात ये जो है, इसमें सबसे पहला सेंट्रल मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, जो कौन है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन होगा विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, विथ वैकेंट d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल किस में होगा, सब में तो नहीं होगा, मेटल तो बहुत सारा है, मेटल क्या है आपका, बहुत सारा है, लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल तो सब में नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए S ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें क्या वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, S ब्लॉक में 2 है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, D ब्लॉक अलग है। D ब्लॉक क्या है आपका, पीरियोडिक टेबल में आप देखे हैं तो
तो पीरियोडिक टेबल में ई सब जो है आपका SCTI VR CR MN FE CO NI CU ZN, आप लोग को यही जो यहाँ से 21 से लेके जो 30 तक दिया हुआ है यही आपको पढ़ना है, इसी 30 के बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्या है आपका मेटल है, यहाँ पे क्या है कॉपर है, Cu है तुम्हारा, है ना, तो ये क्या है सेंट्रल मेटल आयन है, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ब्रैकेट के अंदर में जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल के साथ हमेशा, सेंट्रल मेटल आयन के साथ हमेशा, सेंट्रल मेटल आयन के साथ लोन पेयर स्पेसिस होगा, स्पेसिस होगा, एकदम होना ही होना है। थोड़ा हिंदी लिख दे रहे हैं तुम लोग को समझ में आए, इसीलिए ऐसा मत समझना कि हमको इंग्लिश नहीं आता है। हम लिख सकते थे कि लोन पेयर स्पेसिस भी सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, बता दे रहे बाबू। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या बोले बाबू, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ लोन पेयर होगा। सबसे पहली बात लोन पेयर होगा, तो देख लो कैसे, ये आपका क्या है कॉपर है, कॉपर में +2 चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका ये NH3, क्या है ये आपका ये NH3, यहाँ पे क्या है आपका ये NH3, और यहाँ पे क्या है आपका ये NH3, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, NH3 के ऊपर क्या है लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसको देगा, ये इसको, ये क्या करेगा इसको देगा। आ गया समझ में बात को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है, तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर और बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड, पहला बात। दूसरी बात, जो लिगेंड होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। बट एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट, तभी जाके बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एटलीस्ट 1 लोन पेयर, LP लिख देते हैं लोन पेयर, ठीक है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होगा ही होगा। आ गया समझ में बात को, ठीक है। चलिए छाप लीजिए इसको। तो देखो समझो बात को, तो यहां पे क्या है ना, अभी तो ब्रैकेट में जो बाहर है उसको नहीं देखे, सुन ले, क्या था आपका, यहाँ पे 2 चीज है। सबसे पहली बात क्या है आपका, ये जो Cu पे +2 चार्ज है, Cu पे क्या है आपका +2 चार्ज है, तो ये है क्या बताओ, +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, क्या है आपका इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो होगा सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, क्या होगा वो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उसको क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता पकड़िएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रो, और फाइल का मतलब अट्रैक्शन, लव, इलेक्ट्रॉन से जो लव करता है, तो इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही करेगा ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस एसिड। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट, लेविस एसिड इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके पास होता है वो लेविस एसिड है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये बताओ हमको बरखुदार कि ये तो चलो हो गया, और क्या है, NH3, ये क्या है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। और क्या है बताओ, लेविस बेस, लेविस क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है ना, इसी दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसी दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, क्या है आपका, ये क्या है आपका लेविस एसिड है, ये क्या है आपका लेविस एसिड है। और लेविस एसिड के साथ जो बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट का साइन यही है ना,
जो बॉन्ड बना है आपको पढ़ाए हैं 11 में, कोऑर्डिनेट का साइन यही है। कौन बना रहा है उसके साथ? Lb, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वही क्या है आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ गया समझ में बात को? ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है अब कहानी। चलिए इसको छापिए, वहां से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और जो है ना कहानी आपको क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है ना अब ये जो समझ में आ गया बात को, मेन जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, कंपाउंड जो होगा वो ब्रैकेट में लिखा होगा। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? ये जो होगा वो क्या होगा? ये जो होगा वो क्या होगा? आयनिक टेस्ट देगा, सॉरी आयनिक टेस्ट नहीं देगा, और ये आयनिक टेस्ट देगा। यहाँ से समझ में आ गया बात को। इसमें क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें दो चीज़ तो एकदम होना ही होना है, ये हो चाहे ना हो। पहला क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा जिसको इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड बोलते हैं, और एक क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है जिसको न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस बोलते हैं। दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? बेसिक्स टर्मिनोलॉजी क्या है आपका? टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ना है? टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ना है? टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या देखे आप? इसमें क्या देखे आप? सेंट्रल मेटल आयन देखे। क्या देखे आप? सेंट्रल मेटल आयन देखे। तीसरा क्या देखे आप? लिगेंड देखे। तीसरा क्या देखे? लिगेंड देखे। एक चीज़ याद होगा, जब हम यहाँ पे लिखे थे Cu, क्या लिखे थे यहाँ पे? CuNH3,4 लिखे थे ना यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, गलती से बैठ जाता है वहाँ पर, गलती से बैठ जाता है। तो एक चीज़ और है, चौथा नंबर, वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तो पता होगा ना आप लोगों को क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर पता है आप लोगों को? पढ़ाए हैं आप लोगों को? कौन सा चैप्टर में पढ़ाए हैं? सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद जो पांचवा है वो है आपका काउंटर आयन, काउंटर आयंस। ठीक है, फिर आपको छठा है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। छठा जो पढ़ना है वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन स्फीयर। सपना है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। लिखो पहले इसको। चलिए सतवा लिखिए आप लोग। सतवा लिखिएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। सतवा लिखो आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। आठवां लिखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये सब पढ़ना है हम लोग को। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी वैकेंसी। प्राइमरी वैकेंसी, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी, वैलेंसी, हाँ प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, हाँ दांत से ही बना है, दांत से ही बना है, बाइट कर रहा है ना उसी से बना है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, ठीक है। फिर वो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक दिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना नेक्स्ट क्लास।
11 क्लास का